हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो में हम डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, समझते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन हैं। तो पहला है रिस्क रिडक्शन। इस रिस्क रिडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले हम रिस्क रिडक्शन अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हजार्ड और वल्नरेबिलिटी कितना है, कि एक पार्टिकुलर रीजन में क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर एक पार्टिकुलर डिजास्टर या फिर हजार्ड आ सकती है और वो रीजन कितना वल्नरेबल है। ओके, नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। कैपेबिलिटी को बढ़ाना उस पार्टिकुलर रीजन की, कम्युनिटी की और गवर्नमेंट एजेंसीज की, सो दैट दे आर एबल टू मैनेज द डिजास्टर वेरी सक्सेसफुली। ओके, थर्ड इज एडॉप्टिंग रिस्क रिडक्शन टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज। कुछ ऐसे टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज को एडॉप्ट करना जिससे रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। ओके, एंड नेक्स्ट है इंस्टॉलिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल करना, जैसे हमने बहुत सारे जगहों पर साइक्लोन को डिटेक्ट करने के लिए, साइक्लोन का पता लगाने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आती हैं रिस्क रिडक्शन एलिमेंट के अंदर में। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है वो है क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स जिसमें इमीडिएट रेस्क्यू एंड रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। फिर कोऑर्डिनेशन विथ ऑल स्टेक होल्डर इज इंश्योर्ड। हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन करते हैं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी लोग रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हैं, चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज हो या फिर पुलिस पर्सनल हो। ठीक है, तो उन सभी के बीच जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके बीच कोऑर्डिनेशन इंश्योर की जाती है। देन इंस्टॉलिंग इफेक्टिव इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इफेक्टिव तरीके से, सो दैट देयर इज़ नो कम्युनिकेशन गैप और इंफॉर्मेशन गैप ना हो, जिससे कि जो रेस्पॉन्सिव मैकेनिज़्म है वो इफेक्टिवली फंक्शन हो। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन। सिचुएशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो और जो सिचुएशन जिससे डैमेजेस वगैरह जो हुई है उनको इवेलुएट किया जाए। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट समझते हैं रिकवरी। अब एक पार्टिकुलर डिजास्टर के बाद क्या होता है, रिकवरी। तो प्लान्ड तरीके से रिकवरी हो। ओके, फिर रिहेबिलिटेशन हो विथ सस्टेनेबिलिटी। इस तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए लोगों का कि वो सस्टेनेबल हो, कि आने वाले समय में फिर से उनको उसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ओके, फिर ज़्यादातर फोकस होना चाहिए वीकर सेक्शन पे, क्योंकि ज़्यादातर जो समस्याएं हैं उन्हीं को फेस करनी होती हैं, बिकॉज दे आर मोर हिट इन अ पार्टिकुलर डिजास्टर, दे आर मोर वल्नरेबल। एंड देन मॉनिटरिंग, ऑडिट एंड इवेल्युएशन। लास्ट में जितने भी नुकसान हुई है उनकी ऑडिटिंग, उनका इवेल्युएशन, ये सब मॉनिटर करना। तो ये एलिमेंट्स हमने समझे। 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो पहला है रिस्क रिडक्शन, सेकेंड क्विक रिस्पॉन्स एंड थर्ड इज रिकवरी। ठीक है, अब समझते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के साइकिल को। ओके, सो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये साइकिल मैंने प्रिपेयर किया है। देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। इसमें जैसे स्टार्टिंग करते हैं प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस से। किसी पार्टिकुलर डिजास्टर के पहले क्या होता है, हम प्री डिजास्टर फेज में क्या करते हैं, प्रिवेंशन का टेक्निक और स्ट्रेटजी सोचते हैं और उस पर काम करते हैं। मिटिगेशन, अगर डिजास्टर को मिटिगेट कैसे किया जा सके, और उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। ओके, तो ये सब जो अप्रोच है ये किस में आती है, कैपेबिलिटी और यू कैन से कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच के अंदर में आती है। ये हो गई कैपेसिटी बिल्डिंग करने की काम, कि हमने कैपेसिटी बढ़ा ली। ओके, इफ़ एनी डिजास्टर हिट, कोई डिजास्टर अगर हिट करता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं और इमीडिएट रिलीफ और रिस्पांस प्रोवाइड करते हैं कि कितना डैमेज हुआ है, किस जगह पे क्या नुकसान हुआ है, और रिलीफ और रिस्पांस प्रोवाइड करते हैं इमीडिएट बेसिस पे। फिर
रिकंस्ट्रक्शन करते हैं जो भी डैमेजेस हुई हैं और रिहेबिलिटेट करते हैं, लोगों को फिर से लाइफ प्रदान करते हैं सो दैट दे आर एबल टू मैनेज अ न्यू लाइफ ओके आफ्टर द डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये है एक डिजास्टर मैनेजमेंट का साइकिल। ये साइकिल ऐसे फिर से चलता रहेगा बिकॉज डिजास्टर इज कंटिन्यूड ओके, इट इज कंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर। तो क्लासिफिकेशन क्या है? पहला जो है नेचुरल डिजास्टर। डिजास्टर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, पहला नेचुरल, दूसरा मैन मेड और तीसरा सोशियो नेचुरल डिजास्टर। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं नेचुरल डिजास्टर को। नेचुरल डिजास्टर ओके, तो नेचुरल डिजास्टर्स आर दोज डिजास्टर्स विच आर रिजल्ट ऑफ द फोर्सेस ऑफ नेचर, जो नेचर के फोर्सेस के वजह से जनरेट होती है। ओके, तो इसमें कौन कौन से डिजास्टर्स आते हैं? तो पहला है जियोफिजिकल, जिसमें अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज और सुनामीज आती हैं। देन हाइड्रोलॉजिकल, जिसमें फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स आ जाएंगे। देन मेट्रोलॉजिकल, इसके अंडर साइक्लोन, कोल्ड वेव, हीट वेव्स, लाइटनिंग, ये सब आ जाएंगे। क्लाइमेटोलॉजिकल, इसके अंडर ड्राउट, फॉरेस्ट फायर आ जाएगा। बायोलॉजिकल में एपिडेमिक्स आ जाएंगे। तो ये नेचुरल डिजास्टर के अंडर में सब कैटेगरीज हमने देखा। ओके, अब हम समझते हैं मैन मेड डिजास्टर को। मैन मेड डिजास्टर, इट इज़ द डिजास्टर विच आर जनरेटेड बाई ह्यूमन अनडिजायरेबल और अनएथिकल एक्टिविटीज़। वैसे डिजास्टर जो ह्यूमन के अनडिजायरेबल और अनएथिकल एक्टिविटीज़ के वजह से क्रिएट होते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़े लेवल पे डिजास्टर और यू कैन से एक आपदा घटित हो जाती है। ठीक है, जिससे बहुत लोगों को जान मान की हानि होती है। ओके, फिर नेक्स्ट है केमिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर डिजास्टर्स। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि 2017 में एनटीपीसी का रायबरेली जो है, रायबरेली में जो बॉयलर है उसमें एक्सप्लोजन हो गया। फिर 2020 में एलजी पॉलीमर्स केमिकल प्लांट में गैस लीक हो गया था। कहाँ पे? वाइजैग, आंध्र प्रदेश में। फिर सीरियन सिविल वॉर में केमिकल वेपन्स का डिप्लॉयमेंट देखा गया कि केमिकल वेपन्स का यूज किया गया। फिर हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक हुआ। ठीक है, फिर सोवियत यूनियन में चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर देखने को मिला। फिर जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ। और टेररिज्म में भी केमिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया जाता है। ओके, तो इन सब में जो क्या होती है, इन सब से जो डिस्ट्रक्शन होती है दैट कम्स अंडर मैन मेड डिजास्टर। ओके, सो हमने मैन मेड डिजास्टर को समझा। अब हम समझते हैं सोशियो नेचुरल डिजास्टर को। सोशियो नेचुरल डिजास्टर वैसे डिजास्टर्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि ट्रिगर करते हैं नेचुरल फोर्सेस को, वो एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन ने किए और ह्यूमन के द्वारा किया गया वैसा एक्टिविटीज़ जो ट्रिगर करता है नेचुरल फोर्सेस को, जिससे नेचर जो है वो एक्टिव हो जाती है एक तरीके से डिस्ट्रक्शन के कॉज करने के लिए। जैसे एक्सेसिव माइनिंग, इससे क्या होगा? अर्थक्वेक हो सकता है। जो हम लोग एक्सेसिव माइनिंग करते हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, और ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी एक्सेसिव माइनिंग है, इसकी वजह से क्या होगा? अर्थक्वेक हो सकता है। तो इसलिए यहाँ लिखा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो ट्रिगर करते हैं, जो इंड्यूस करते हैं नेचुरल फोर्सेस को, सो एज टू कॉज डिस्ट्रक्शन और डिजास्टर। ग्लोबल वार्मिंग, ये भी ह्यूमन इंड्यूस्ड है। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही देखने को मिलता है। फिर है डिफॉरेस्टेशन, जिससे कि ड्राउट देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये एक नया और इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है ऑफ डिजास्टर, और यू कैन से क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो लास्टली जो सोशियो नेचुरल डिजास्टर है ये एक कॉम्बिनेशन है ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन डिजास्टर। जो ह्यूमन और नेचुरल डिजास्टर दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। सो हेयर
इस फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इस फिगर में हमने नेचुरल डिजास्टर दिखाया है और इसमें मैन मेड डिजास्टर, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है सोशियो नेचुरल डिजास्टर। तो हम यहाँ पर समझें कि 3 क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं डिजास्टर के। पहला नेचुरल डिजास्टर, दूसरा मैन मेड डिजास्टर और थर्ड इज सोशियो नेचुरल डिजास्टर। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।